हेलो बच्चों। तो जो अभी क्लास 8 में है उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप क्लास 8 में हो और अपने बोर्ड एग्ज़ाम 2023 का तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों आप लोग का अपकमिंग एग्ज़ाम जो 2023 में होने वाला है, ठीक है, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज हम लोग क्लास 8 का हिंदी का 20 ऐसा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बता दो बच्चों, आप लोग का हिंदी का आज ये तीसरा क्लास है, ठीक है। इससे पहले 2 और क्लासेस हो चुकी है। यदि आप उन सभी क्लासों को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग का एक गद्यांश दिया हुआ रहेगा पहला क्वेश्चन में, और गद्यांश को बहुत ही ध्यान से आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद उसी से रिलेटेड आप लोग का क्वेश्चन होगा, उसको आपका जवाब देना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है, क्योंकि जब गद्यांश नहीं समझ में आएगा तो प्रश्न आप नहीं कर पाएंगे। क्या है? स्वयं झरने से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है, ठीक है। स्वयं झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने के आगे की घाटी का दृश्य, ठीक है। जब झरना जहाँ रहता है उसका आगे है जो घाटी का दृश्य है, ठीक है। पहाड़ों के बीच एक पतली सी नदी बहती जाती है, वहाँ पहाड़ भी है बच्चों, घाटी भी है, ठीक है, और पहाड़ों के बीच एक नदी भी है, ठीक है, झरने के आगे। और जैसे थर्मामीटर में एक पतला पारा हो, तो नदी ऐसा है बच्चों जिस तरीके से थर्मामीटर आप देखे होंगे उसके बीच में एक पारा जो नज़र आता है पतला सा, उसी तरीके से यहाँ नदी भी 2 पहाड़ों के बीच में है, ठीक है। आगे भी एक पहाड़ मालूम होता है, ठीक है, आगे भी कोई पहाड़ है एक और, ठीक है। ज्ञात होता है कि पहाड़ नदियों को ललकार रहा है। ऐसा लगता है कि पहाड़ जो है नदियों को क्या कर रहा है, ललकार रहा है, कि यहाँ तुम किसी प्रकार पार होकर मेरे आगे जा सको तो जानो। ये कह रहे हैं कि पहाड़ ऐसा ललकार रहा है, ऐसा लग रहा है, ठीक है, कल्पना कर रहा है ये, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ललकार रहा है पहाड़, ठीक है, कल्पना कर रहा है कि पहाड़ ऐसा ललकार रहा है कि तुम हमारे बीच से पार होकर दिखाओ, है ना। यहाँ पर नदी यूँ दिखाई देती है जैसे नदी के इर्द गिर्द पत्थरों का अंबार लगाकर उस पर झाड़ी उगाई गई हो। मतलब ऐसा लगता है नदी के साइड साइड में कि इस पर पत्थर एकदम सजाया गया है, ठीक है। प्राकृतिक या प्रात्मा ने अपने हाथ से यह सब किया होगा। ये जो ये किया वो कौन किया? प्रकृति किया बच्चों, ठीक है, भगवान की तरफ से ये देन है, ठीक है। प्रात्मा के हाथ ने सब किया है, अन्यथा मनुष्य जाति में इतना सामर्थ्य कहाँ। मतलब ये बोल रहे हैं कवि, ठीक है, कि कवि या फिर लेखक, है ना, जो भी है, तो वो कह रहे हैं कि प्राकृतिक का ही ये देन है, मनुष्य में इतना ताकत कहाँ से है, ठीक है, सामर्थ्य है कहाँ से है। सैकड़ों वर्षों में भी मानव का पर्यटन से शोभा इस विशाल वैभव की सृष्टि कठिन है। मतलब अगर मानव बनाता है तो सैकड़ों वर्ष लग जाएगा। तो जो लेखक है उनका कहना है कि ये जो बनाया है प्राकृतिक बनाया है, ठीक है। चलो अब इसका हम लोग कुछ क्वेश्चन है, इसको हम लोग पढ़ते हैं और इसका जवाब देने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं झरने के आगे क्या दिखाई देता है। घाटी, पहाड़, नदी, उपयुक्त सभी। तो आपको हमने पहले बता दिया बच्चों कि झरने के आगे जो है घाटी भी है, पहाड़ भी है और पहाड़ों के बीच नदी भी है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका जो हो जाएगा राइट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। क्वेश्चन नंबर 2 में नदी को कौन ललकार रहा है? तो नदी को कौन ललकार रहा है बच्चों, ठीक है, कहाँ स्पीड में चला जा रहा है, हाँ। तो नदी को कौन ललकार रहा है बच्चों, ठीक है, झरना, पहाड़, पत्थर, मनुष्य, ठीक है। तो हमने अभी बताया कि पहाड़ जो है नदी को ललकार रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। आपको बस जो गद्यांश से बच्चों उसी को पढ़ करके आपको जवाब देना है, ठीक है। क्या बोल रहा है? झरने की शोभा इस विशाल वैभव की सृष्टि किसने की, ठीक है। ये झरने का जो इतना अच्छा शोभा है, दृश्य है, वो इस दृश्य को किसने बनाया है? मनुष्य, दानव, प्रकृति या परमात्मा या किसी ने नहीं, ठीक है। तो हमने बताया बच्चों कि लेखक का कहना है कि ये प्रकृति और परमात्मा का देन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। मनुष्य में इतना औकात कहाँ, वो तो कह दिए थे ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा।
चलो मज़ा आ रहा होगा बच्चों, ठीक है, तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हाँ, आगे है विद्यालय के लिए प्रकाशित होने वाली पंख पत्रिका के संपादक को अपनी कविता प्रकाशित करने के लिए लिखे गए पत्र के छूटे हुए अंश को भरिए। मतलब कि एक कविता लिखा है, ठीक है, कवि, और उसको पंख पत्रिका में उसको संपादन करने के लिए, पंख पत्रिका में संपादन करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए उसको एक पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। चलो, तो अब इसको हम लोग पढ़ते हैं और इसका जो खाली स्थान है इसको हम लोग भरने का प्रयास करते हैं। सेवा में संपादक महोदय, पंख राज्य परियोजना परिषद झारखंड, ठीक है। तो सेवा में संपादक महोदय पंख राज्य परियोजना परिषद झारखंड के पास लिख रहे हैं। विषय क्या है बच्चों की कविता प्रकाशन हेतु, मतलब जो कवि जो है कविता लिखे हैं उनका प्रकाशन करने के लिए क्या कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों 4 नंबर में, ठीक है, 4 नंबर में क्या होगा आपको बताना है। चलो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं 4 नंबर में क्या क्या ऑप्शन है। महाशय महोदय, महाशय महोदय, महाशया महोदय है ना पहला में, और दूसरा महाशय महोदय है, आदरणीय नमस्ते, ठीक है। तो आप जब किसी को पत्र लिखोगे बच्चों, ठीक है, तो आपको महाशय और महोदय ही लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, विषय कविता प्रकाशन है तो महोदय या फिर महाशय। मैं अपनी प्रतिष्ठित पत्रिका, ठीक है, तो अब इसको पहले 4 नंबर वाला कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाशय महोदय, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, मैं अपनी प्रतिष्ठित पत्रिका 5 यहाँ खाली स्थान है का कई वर्षों से पाठक हूँ, ठीक है। तो यहाँ 5 नंबर में क्या होगा देख लेते हैं बच्चों हम लोग। पंख सुमन सुरभि नन्हे सम्राट, तो ये पंख परियोजना को लिख रहे हैं, तो ये पंख का ही पाठक है बच्चों, ये पंख को ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा 5 नंबर में। चलो आगे पढ़ते हैं। मैं इस पत्रिका में प्रकाशन हेतु अपनी कविता नन्ही चिड़िया भेज रहा हूँ। तो कवि जो है नन्ही चिड़िया एक कविता लिखे हैं, ठीक है, और वो प्रकाशन करने के लिए परियोजना को भेज रहे हैं, ठीक है, पंख परियोजना परिषद को। यह मेरी कैसी रचना है, खुद की रचना है, कैसी रचना है। चलो ऑप्शन देखते हैं हम लोग 6 नंबर का। 6 नंबर का प्रकाशित रचना है, नकल रचना है, मौलिक रचना है, अमौलिक रचना है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मौलिक, है ना, वो खुद से लिखा है। मौलिक मतलब होता है खुद से लिखना, नकल नहीं किया है, ना प्रकाशन किया है, ना अमौलिक है, ठीक है। तो मौलिक हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। मौलिक रचना है, अन्यत्र प्रकाशित नहीं हुआ है, ये प्रकाशित नहीं हुआ है, ये मौलिक रचना है, मेरा अपना रचना है, मैं खुद से लिखा हूँ नन्ही चिड़िया, ठीक है। इसे सत्यापित करने के लिए मेरे हिंदी अध्यापक का प्रमाण पत्र संलग्न करें। आशा है आप यथाशीघ्र मेरी कविता को अपनी पत्रिका में प्रकाशित करेंगे, ठीक है, धन्यवाद, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो गया ख़त्म। संलग्न आप लोग को क्या क्या करना है वो देख लेना। चलो आगे देखते हैं हम लोग 3rd नंबर में। तो हम लोग सभी का आंसर इसका कर लिए हैं। 3rd नंबर में देखो, नीचे लिखे गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न संख्या 7-8 का उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। तो आपको गद्यांश यहाँ फिर से आ गया बच्चों, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। चलो पढ़ते हैं। चाहे गांव हो या शहर, एक पड़ोसी ही दूसरे पड़ोसी के सुख दुख में साथ देता है। बिल्कुल सही है कि गांव हो या फिर शहर हो, पड़ोसी ही साथ देता है, चाहे वो दुख में दे या सुख में दो, ठीक है, जब भी देता है तो वो देता है, ठीक है, पड़ोसी ही। बाकी कोई थोड़े आ जाएगा दिल्ली मुंबई से उठ करके आपको साथ देने के लिए, नहीं, आपका पड़ोसी ही साथ देगा कहीं ना कहीं। वह जन्मदिन तथा विवाह आदि सांस्कृतिक शुभ अवसरों पर हमारे सुख में निष्कपट भाव से शामिल होता है और विपत्ति के समय भी है वह हमारी दाहिनी बाँह बनकर सहारा देता है। तो वो सुख के समय भी, जब विवाह होता है घर में या सांस्कृतिक शुभ कोई भी प्रोग्राम होता है तो उस समय भी साथ देता है, या फिर कोई विपत्ति आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो भी वो दाहिने बाँह बन करके सहारा देता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इस गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक क्या लिखोगे बच्चों। जन्मदिन, विवाह, गांव, पड़ोसी का महत्व। तो हम लोग पड़ोसी का महत्व के बारे में जान रहे हैं, तो इसका जो शीर्षक हो जाएगा, ठीक है, हेडिंग हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पड़ोसी का महत्व। चलो आगे देखते हैं हम लोग 8 नंबर सवाल को। पड़ोसी हमारा साथ कब देते हैं, सुख में, दुख में, जन्मदिन तथा विवाह में उपयुक्त सभी। तो सभी टाइम में देते हैं पड़ोसी अपना साथ। चलो 19 नंबर सवाल देखो बच्चों, क्या लिखा हुआ है। हाँ, छोटा जादूगर शीर्षक में बालक के किन गुणों को उभरा गया है ना, उभारा गया है, ठीक है। तो छोटा जादूगर, साहस का
स्वावलंबन का, मातृसेवा का, सभी विकल्प सही है। तो सभी विकल्प सही है, ठीक है। छोटा जादूगर का जो गुण है वो सब सही है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर सवाल, पथ की पहचान शीर्षक कविता में कवि पथ की पहचान करने कहता है क्योंकि सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है, सफलता प्राप्त करना कठिन हो जाता है, पथ पर कांटे होते हैं जो पैरों में चुभ जाते हैं सकते हैं, कोई विकल्प सही नहीं। तो पथ की पहचान शीर्षक कविता में कवि जो पथ का पहचान करने के लिए इसलिए कहता है कि सफलता प्राप्त करने में हम लोग को आसानी हो जाए। मतलब कि पहले रास्ता देख लो कि आप कौन से रास्ता से जाने चाहते हो, तब ना सफलता मिलेगी जी, ठीक है। आपका एक कोई एम है ही नहीं, ठीक है। आप पथ को देख ही नहीं रहे हो, कोई रास्ता को देख ही नहीं रहे हो, तो कैसे सफलता कर पाओगे, ठीक है। आपको जाना है ये रास्ता में, आप चल जाएंगे ये रास्ता। आपको बनना है बैंक मैनेजर और आप काम आर्ट्स ले रहे हैं, इधर बैंक मैनेजर बनना है तो मैथ से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट लो, ठीक है, जो कि उसमें ज़्यादा काम आता है, ठीक है। डॉक्टर बनना है और आप कॉमर्स ले रहे हो तो दिक्कत है ना। हाँ, तो पहले आप रास्ता देख लो कि कौन सा रास्ता से हमको जाना है, तब सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है, ठीक है। चलो 11 नंबर सवाल देखो, अशोक का शास्त्र त्याग शीर्षक एकांकी का प्रमुख पात्र अशोक कहाँ के सम्राट थे। तो अशोक जो थे बच्चे ये मगध के सम्राट थे, ठीक है। पिछले वाले सेट में भी हम लोग किए थे। चलो आगे देखते हैं हम लोग 12 नंबर सवाल, अमरूद का पेड़ शीर्षक पाठ में अमरूद का पेड़ अंततः काट दिया गया, इसका क्या कारण है। तो अमरूद का पेड़ में अमरूद को पेड़ को काट दिया गया बच्चे, चूंकि इसका क्या कारण, अंधविश्वास, जगह की कमी, कीड़े लग गए थे, फल नहीं लगते थे। तो अंधविश्वास के कारण बच्चों पेड़ को काट दिया गया था, ठीक है। अमरूद का पेड़ रहता था, ठीक है, तो घर में लगता था वहाँ पे कि इसके कारण है बीमार सब उसकी माँ रहती थी और उसी के कारण ये उनकी बहू जो है अलग हो गई थी, अलग अलग टाइप से कर रही थी, ठीक है। तो ये एक अंधविश्वास था बच्चों अमरूद का पेड़ को लेकर के कि अमरूद का पेड़ के कारण हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, अंधविश्वास था। चलो आगे आते 13 नंबर सवाल, राम का भगत को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रामचरितमानस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं, बूढ़ी पृथ्वी का दुख शीर्षक कविता में बूढ़ी पृथ्वी को किस बात का दुख है। तो बूढ़ी पृथ्वी का दुख जो है, बूढ़ी पृथ्वी को किस बात का दुख था। तो प्राकृतिक का दोहन, प्राकृतिक का प्रदूषण, विकल्प ए दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, विकल्प कोई सही नहीं है ना, कोई विकल्प सही नहीं, तो दोनों हो जाएगा बच्चों। प्राकृतिक का दोहन, ठीक है, प्रकृतिक को नुकसान करना, प्राकृतिक में प्रदूषण करना, दोनों बात से दुख थे, ठीक है, बूढ़ी पृथ्वी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। चलो आगे देखो, अपराजिता शीर्षक पाठ में अपराजिता कौन है, ठीक है। लेखिका शिवानु, तो डॉक्टर चंद्रा, श्रीमती सुब्रमण्यम, डॉक्टर वर्गीज, ठीक है। तो अपराजिता शीर्षक में पाठ में अपराजिता जो है वो डॉक्टर चंद्रा है, ठीक है। और अपराजिता का जो लेखक कौन है वो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। कमेंट करके बताओ कि अपराजिता के लेखक कौन है, ठीक है। लेखक या लेखिका जो भी होंगी वो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, लेखिका ही है। हाँ 16 नंबर सवाल देखो, भीगी बिल्ली बनना मुहावरे का अर्थ है डर जाना, बिल्ली का भीग जाना, ठंडक लगना, बहादुर बनना। तो भीगी बिल्ली बनना, डर जाना इसका मुहावरा है बच्चों, ठीक है। नहीं बोलते हैं लोग अरे वो उसको देखकर तो भीगी बिल्ली बन गया, तो इसका मतलब क्या, वो डर गया, है ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग 17 नंबर सवाल, परोपकार का संधि विच्छेद है, क्या हो जाएगा बच्चों, प्रउपकार, परोपकार, 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 ठीक है। तो इसका संधि विच्छेद जो होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी पर उपकार, ठीक है। परोपकार का जो संधि विच्छेद होगा पर उपकार, ठीक है। चलो 18 नंबर सवाल देखते हैं, विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब बच्चों उल्टा, दक्षिण, उत्तर दक्षिण, आकाश अंबर, पृथ्वी धरा, चरण पादुका, ठीक है। तो 18 नंबर का ए हो जाएगा बच्चों राइट आंसर, चूंकि ये उल्टा है ना। उत्तर का उल्टा दक्षिण, दक्षिण का उल्टा उत्तर, है ना। पूरब का उल्टा पश्चिम, पश्चिम का उल्टा पूरब, है ना। तो इस तरीके से तो ये उल्टा है, विलोम शब्द है। बाकी आप जो देख रहे बच्चों अंबर का आकाश, तो ये तो पर्यायवाची शब्द है ना जी। पृथ्वी का धरा ये भी पर्यायवाची शब्द है, चरण का पादुका ये भी पर्यायवाची शब्द है। लेकिन विलोम शब्द जो आप देख रहे हैं उल्टा शब्द, तो ये है उत्तर दक्षिण। चलो आगे देखते हैं हम लोग 19 नंबर सवाल, मैं भी बहुत भयभीत था, इस वाक्य में परिवेशन है, क्या है। तो इसका परिवेशन जो है बच्चों, मैं भी बहुत भयभीत था, तो इसका परिवेशन जो है बहुत, क्या हो जाएगा, बहुत, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग,
इसमें मैं क्या है बच्चों, ये भी आप कमेंट करके बताओ, मैं क्या है। ठीक है, संज्ञा है या सर्वनाम है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग 20 नंबर सवाल। विष शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, विष शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है। विष का क्या पर्यायवाची शब्द है? जहर तो है पर्यायवाची, हाँ, गरल भी है, हलाहल भी है। अम्य जो है बच्चों ये नहीं है। ठीक है, ये पर्यायवाची शब्द नहीं है विष का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ये था बच्चों आज का 20 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। बहुत सारे आंसर आप लोगों को पहले से पता होंगे, बहुत सारे आप लोगों को नहीं भी पता होंगे। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोग का हिंदी का सेट 3। ठीक है, आज तीसरा क्लास था, इससे पहले 2 और क्लासेस हो चुकी है बच्चों। ठीक है, आप लोग को मिशन 2 प्रत्येक सब्जेक्ट का 8-8 मॉडल सेट को कंप्लीट करवा रहा है। ठीक है, तो और भी सब्जेक्ट को देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप हमारे इंस्टा से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे हमें लिंक को मांग सकते हैं, वहाँ मैं लिंक को प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करें, वहाँ पे सारा चीज़ का प्लेलिस्ट बना दिया गया बच्चों। ठीक है, और अपने एग्ज़ाम, जो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है 13 अप्रैल को। ठीक है, क्या होने वाला है? 13 अप्रैल को 8 का एग्ज़ाम होने वाला है, तो तैयारी एकदम ज़बरदस्त तरीके से करो। ठीक है, ताकि सारा आंसर कर पाओ आप लोग। ठीक है, और पूरे सेट को भी कंप्लीट करो आप लोग। ठीक है, पूरा सेट को कंप्लीट करके उसके बाद देखो बच्चों, इसका लाइव क्लासेस में भी मैं लेता हूँ। ठीक है, देखिए अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 8 क्लास लोगों के लिए 8 रात में कर देंगे और 9th वाले को सुबह में हम लाइव क्लासेस लेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे ज़रूर बने रहना। ठीक है, और अगले सेट के लिए आप वेट करें। ठीक है, और भी सब्जेक्ट को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मेरे बच्चों, धन्यवाद।